धारा 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के खाते में क्या आया? कई लोग तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के खाते में बहुत कुछ आया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो परेशान भी है और खुश भी है। अब वो वर्ग कौन सा है? वो है बिजनेस मैन, जो बिजनेस करता है, या दुकानदार हम कहें तो। उनको क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आज हम उनसे जानेंगे। ये हमारा आज का सवाल भी है। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनकी अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तालाब तिल्लो के अंदर। आज इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि 370 टूटने के बाद जो है आप लोगों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, जब किसी का घर टूटता है तो उससे कभी भी मुझे नहीं लगता किसी को फायदा होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। जम्मू कश्मीर एक राज्य रहा है और हमारा राज्य जो है वो हिंदुस्तान का ताज रहा है। इस राज्य को तोड़कर एक यूटी में तब्दील करना वो कहीं ना कहीं गलत था। नो डाउट कि सेंटर की कुछ पॉलिसीज रही होंगी जिसको देखते हुए उन्होंने ये सब किया, मगर अगर आप एक कॉमन मैन से बात करो तो हमें 370 टूटने का कोई फायदा नहीं हुआ आज की डेट तक। इन फ्यूचर कल को कोई फायदा हो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर आज की डेट में व्यापार खत्म हो गया है, व्यापार है ही नहीं है। जो युवा है वो बेरोजगार है। कहीं ना कहीं हम सेंटर से अपील करते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो आपको युवा वर्ग को अपने जहन में रखना पड़ेगा और हम लोगों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज मेक करनी पड़ेंगी जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, ताकि हम रोजगार कमाएंगे तो एक हमारा जो JNK है ये पूरे हिंदुस्तान की शान है। हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। तो सेंटर को कोई ना कोई यहाँ के लिए स्पेशल पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जिससे युवा को रोजगार मिले और लोग काम कर सके। हम जैसे लोग जो बचपन से अपने स्टडीज के साथ ही बिजनेस में एंटर कर गए थे, एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे, पर 370 खत्म करने के बाद हम हमारे जैसे तबके को, बिजनेस लॉबी को बहुत नुकसान हुआ है। जो डोगरों की आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है। और मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा, मोदी जी से अपील करूंगा, हमारे होम मिनिस्टर सेंटर के, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी ये जो एक पूरे देश को भी चला रहे हैं, इनसे हमारी जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के बिहाफ पे एक अपील रहेगी कि हमारी डोगरा आइडेंटिटी हमें वापस दी जाए, क्योंकि हम एज ए डोगरा सबसे पहले अपने आप को महफूज फील करते हैं। क्योंकि अगर हम एक डोगरा हैं तो हमें जीने का मज़ा भी आता है। हम हिंदुस्तान हमारी शान है और हमेशा रहेगी। मगर जहां तक अगर हमें कोई पूछे, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं तो हम एक प्राउड डोगरा होने पे हमें इस चीज़ का गर्व है कि हम डुग्गर देश से बिलोंग करते हैं, मंदिरों के शहर से बिलोंग करते हैं। और हमारा जो मंदिरों का शहर है ये पूरे देश में एक अलग पहचान बनती है इसकी, क्योंकि यहाँ के खंड मिठे लोग जो डोगरे हैं बड़े प्यार से रहते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। तो यही एक अपील है कि डोगरों की जो आवाज़ है उसे बुलंद किया जाए और कहीं ना कहीं हमारी डोगरा पहचान को खत्म होने से बचाया जाए। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से ये महीना चल रहा है, दरबार मूव इस महीने के अंदर शुरू हो जाता था। आपको लगता है कि जो दरबार मूव बंद किया गया है उससे नुकसान है या फायदा है? आपको लगता है कि आप लोगों को उससे भी जो है वो नुकसान हो रहा है? सर, दरबार मूव होता था तो जम्मू में एक चहल पहल होती थी। ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि डिफरेंट डिफरेंट मज़हब के लोग और एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहते हैं। और हम लोगों को एक दूसरे के साथ कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम दूसरे मज़हब से वो करते हैं। क्योंकि अगर एज ए हिंदू में बात करूं, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक इतना प्यारा गुलदस्ता है कि हम एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, देखिए डिफरेंट कल्चर्स जब एक दूसरे को मिलते हैं ना तो एक जीने का आपको तरीका ही अलग आता है। एक ही, अगर आपको पता ही कैसे चलेगा कि आप अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हो, जब तक आप डिफरेंट कल्चर्स में उठोगे बैठोगे नहीं। उनके कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, आपके उनको देखने को मिलेंगे। अब श्रीनगर वाले यहाँ आते थे तो वो 2-3 महीने एक डिफरेंट माहौल लगता था। वो आते थे, शॉपिंग करते थे। जम्मू वालों को थोड़े से मतलब आपको ना हलचल मिलेगी जब दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बंदा उठ के आपकी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो उनकी डेली लाइवलीहुड में उनको चाहिए होते हैं। तो वो आपको एक हलचल का माहौल मिलता था और रौनक लगती थी। हम श्रीनगर जाते थे, हमें भी मजा आता था। और लद्दाख के लोग यहाँ पे आते थे तब भी हम उनका वेलकम करते थे, क्योंकि खंड मिठे लोग डोगरे हमारी तो पहचान ही है, ये हॉस्पिटैलिटी हमारी शान है। तो ये मैं चाहता हूँ कि दरबार मूव से हमें बहुत बेनिफिट था।
जब से दरबार मूव बंद हुआ है, मैं कहूंगा रघुनाथ बाजार के लोग, अगर आप उनका इंटरव्यू करो तो सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो उनको हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं पर आकर सेटल होते थे। दरबार मूव में जो अपना यहाँ पे आके बैठते थे, वो सबसे ज्यादा उन्हीं एरियाज में बैठते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हम एक बिजनेस वर्ग के जो एक व्यापारी हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिनकी तलाबतिलों के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। बातचीत ये कर रहे थे कि धारा 370 टूटने के बाद क्या बिजनेस वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो आपने सुन लिया। दरबार मूव इस दौरान होता था जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस बार जो है दोबारा से दरबार मूव अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके बारे में भी जो है वो बातचीत की है। और इन्होंने कहा है कि रघुनाथ बाजार के अंदर जो है काफी ज्यादा वहां के व्यापारियों को नुकसान भी हुआ है। और सच कहें तो सिर्फ रघुनाथ बाजार में नहीं बल्कि पूरे जम्मू के अंदर जो है इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि कश्मीरी यहाँ पे आता था, यहाँ के डोगरों के जो कल्चर है उनको जो है वो अडॉप्ट भी करता था, यहाँ पे अपना पैसा जो था वो इन्वेस्ट करता था, पैसा मार्केट में फ्लो होता था। जम्मू के लोग भी जो थे वो जब कश्मीर जाते थे वहां पे पैसा फ्लोट होता था। आज वो चीजें, आज वो प्रथाएं जो है वो बंद हो चुकी हैं। दरबार मूव किसी गवर्नमेंट ने नहीं चलाई। ये दरबार मूव की अगर बात करें तो महाराजा हरि सिंह जी ने ये चलाई थी, ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो दूरियां जो बनती हैं उन दूरियों को घटाने के लिए जो है एक तरीका निकाला गया था, एक बीच का रास्ता निकाला गया था। वो बीच का रास्ता जो है इस सरकार के द्वारा जो है वो बंद कर दिया गया है। हवाला ये दिया गया कि करोड़ों रुपए का जो है वो हर साल नुकसान किया जाता है। ट्रकों के अंदर सामान लोड करना, वहां से लोगों को यहाँ पे लाना, यहाँ से लोगों को वहां पे लेके जाना। लेकिन इसके पीछे की अगर आप साइंस देखेंगे तो बड़ी वास्ट साइंस है जो कि महाराजा हरि सिंह जी ने लगाई थी। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।